दोस्तों आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। नो मैटर आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हो, जहाँ ऑफलाइन क्लासेस में, जहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य होता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना और अच्छा रैंक हासिल करना। लेकिन होता क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इतने बड़े सिलेबस को याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमें उसे बार बार याद करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक बात याद करवाना चाहता हूँ कि आप किस धरती पे रहते हो, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत और बहुत बड़े बड़े वेद गुरु ने जन्म लिया था। बात करते हैं आर्यभट्ट, ऋषि पेनानी, वाल्मीकि और वेद व्यासा। अगर मिडिवल पीरियड की बात करें तो सूरदास, तुलसीदास और आदि शंकराचार्य। और अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि इन सब महान लोगों को क्या चीज़ महान बनाती है? इनकी सोचने, समझने और याद रख पाने की शक्ति। ऐसी ही टॉप की 5 वैदिक टेक्निक्स आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा मेहनत से लेके आया हूँ। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार वीडियो आपके सामने आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मस्त मस्त वीडियोस आती रहती हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है चित्राक्षर टेक्निक। चित्राक्षर से पता चल रहा है चित्र प्लस अक्षर। इसको मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हम बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, साथ साथ उसको इमेजिन कर रहे हो। क्योंकि इमेजिनेशन से क्या होता है, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हो और साथ साथ उसको एज्यूम कर रहे होते हो, इमेजिन कर रहे होते हो, तो क्या होता है कि वो चीज़ आपकी डीप मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। और वो चीज़ आपको एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत है। दोबारा आप अगर उसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी वो चीज़ आपकी डीप मेमोरी के अंदर पड़ी है। जब भी आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही कोई सवाल उसके रिगार्डिंग आएगा, वो सवाल आप बिना पढ़े लिख सकते हो। चित्राक्षर का अर्थ है कि जब आप अक्षर पढ़ रहे हो, उस अक्षर का चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए। जब आप अक्षर को पढ़ते पढ़ते चित्र एज्यूम करोगे, वो चीज़ आपको सदा के लिए आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है त्राटक। त्राटक विद्या। त्राटक का अर्थ होता है फोकस। जब आप किसी चीज़ को निरंतर देखते रहते हो, जहाँ किसी चीज़ के बारे में निरंतर सोचते रहते हो, तो होता क्या है कि आपके थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं। और जब आपके थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन इस बात को मानती है कि आपके न्यूरॉन्स रिवाइव होना शुरू हो जाते हैं। आपका ब्रेन, जितने भी फालतू के थॉट्स आपके ब्रेन में आते हैं, आपकी पावर को कंज्यूम करते हैं, वो पावर आप एक ही जगह पे लगा सकते हो। मान लो कि आप अलग अलग कितने काम कर रहे हो, अगर वो सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे लगे, आपकी पढ़ाई में लगे, जहाँ किसी काम में लगे, तो वो काम सफलतापूर्वक 100% सही होगा। उस काम को होने से कोई भी रोक नहीं सकता। उल्टा उस काम को करने में पूरी कायनात, पूरी कुदरत आपका साथ देगी, क्योंकि आपका फोकस एक ही जगह पे है। इसको करना कैसे? बहुत ही आसान विधि है। त्राटक मेडिटेशन करने के लिए आपको मोमबत्ती सामने रख लेनी है, कैंडल सामने रख लेनी है और उसको लगातार देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत होगी, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे और एक और सवाल आपके अंदर आएगा कि लगातार अगर हम लो को देखते रहेंगे, मोमबत्ती को देखते रहेंगे, तो हमें आंखों में जलन नहीं होगी? नहीं भाई, उल्टा होगा क्या, इससे आपकी एनर्जी एक जगह पे फोकस होगी और आपकी आई साइट भी इंप्रूव होगी। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन इस चीज को मानती है कि अगर आप मोमबत्ती को लगातार देखते रहते हो तो आपकी आई साइट इंप्रूव होती है, आपका फोकस इंप्रूव होता है। करना क्या है, आपको 1 मिनट तक, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट तक आपको लेके जाना है। मोमबत्ती को आपकी जो गर्दन है उसके पैरेलल रखना है और उसको लगातार देखते रहना है। दूरी कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी हाइट है उतनी उसके बीच में दूरी होनी चाहिए। अभी तीसरी टेक्निक की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त स्टडीज, मॉर्निंग स्टडीज। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप में बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी वाइब्रेशन होती है।
जो भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, वो इस बात की गवाही कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि उनको क्या डिफरेंस फील होता है। थ्रू आउट दी डे एनर्जी से भरे रहते हैं, किसी काम को लगन से करते हैं और उसको जश्न देते हैं। सिंपल इस पे बहुत बड़ी वीडियो डिफरेंटली बन सकती है। अगर आप बोलो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इस पे एक कंप्लीट वीडियो मैं दे दूंगा। इस अकेली टेक्निक को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका बहुत बेनिफिट होगा। करना क्या है, आपको सुबह 4 बजे 5 बजे सूरज उगने से पहले आप उठोगे, स्नान करोगे, हल्की आप कसरत करोगे, योगा करोगे और उसके बाद आप स्टडीज़ करने बैठ जाओगे। होता क्या है, सुबह सुबह साउंड बहुत कम होती है, वातावरण बिल्कुल क्लीन होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से आपके ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, सुबह सुबह थॉट्स भी आपके माइंड में नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस पर अलग वीडियो हम बनाएंगे, आप कमेंट करके बता देना। अभी चौथी टेक्निक की बात करते हैं, उसको बोलते हैं अध्यापन। अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग। अब ये बोलोगे ये टीचिंग बीच में कहाँ से आ गया, तो टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी टीचर से पूछ लेना, उसको सिलेबस मुंह जबानी याद होगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, डेली डेली प्रैक्टिस होती रहती है। अगर आप बोलोगे अभी कि हम टीचिंग किसको कराएं, हमें खुद नहीं पता तो हम किसे सिखा सकते हैं। आपको करना क्या, आप मिरर के सामने खड़े होके आप खुद को सिखा सकते हो, खुद से बात कर सकते हो। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाएंगी तो आप किसी को सिखाना क्या, आप जमाने को सिखा सकते हो। तो अध्यापन का बहुत बड़ा रोल है, टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है, आप ऐसे टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। अभी पांचवी टेक्निक की बात करें, अभी आपकी पांचवी टेक्निक और चीज़ का नाम है दिनचर्या और ब्रह्मचर्य। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, जहाँ बैटरी की ज़रूरत होती है, जहाँ धक्का मारने की ज़रूरत होती है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके थॉट्स को, आपके फोकस को, सारी विद्या को सीखने के लिए, करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आएगी, आपके दिन भर के कार्य और ब्रह्मचर्य से। क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप फोकस सही ढंग से कर पाते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।